वकील साहब जी से बात की, सभी जितने वरिष्ठ लोग हैं सबसे मेरी बात हुई। उसके बाद जब एक कार्यक्रम तय हुआ और वो आज का दिन है कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नशे से बहुत नुकसान है। नशे घर को बर्बाद कर देता है। बहुत सी महिलाएं हमारे पास में आई जिनकी नशे के कारण पति खत्म हो गया, और ऐसा एक केस नहीं हुआ, कम से कम 3-3, 4-4 केस हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये सिर्फ नशा, खुद आदमी अपने शरीर को बर्बाद नहीं करता, अपनी बीवी बच्चों का घर बर्बाद करता है, उनका भविष्य बर्बाद करता है, गांव बर्बाद होता है, प्रदेश बर्बाद होता है, देश बर्बाद होता है। तो मेरा आप सभी से, बहुत सी महिलाएं ऐसी आई जिनने अपने पति ने दारू पी, अपने मंगल सूत्र को गिरवी रखा और उसकी उधारी चुकाई। बहुत से लोग ऐसे आए कि जो शराब बेचते हैं वो उनके घर पे बैठे हैं पैसे लेने के लिए के 30,000, 35,000 रुपए उधारी के पैसे हो गए। यहाँ पे दारू लेके आते हैं, उनने पी, चढ़ी, 2 पाव फिर लेके आए, उनने 5 पाव के पैसे लगाए। 1-1 लाख रुपए यहाँ के लोगों को, कलारी वालों के देने। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, माताएं बहनों से, युवाओं से, युवा अपने घर की जड़ है, गांव की जड़ है, देश की जड़ है। युवा ही नव निर्माण करते हैं, चाहे अपने घर का हो, चाहे अपने गांव का हो, चाहे अपने प्रदेश का हो। यदि युवा नशे की आदत में पड़ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाएगा, वो समाज बर्बाद हो जाएगा, वो गांव बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि यदि एक मीटिंग हुई है नशा मुक्ति से संबंधित, गांव की समस्त महिलाएं, समस्त लोग, सभी युवा शक्ति संगठन, आप लोग, सरपंच अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि आप लोगों का सहयोग ना हो तो सरपंच कुछ नहीं कर सकता। आप लोग हमें सहयोग दें, हाथ उठा के कहें कि हम आपके साथ हैं, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि 10 लोग शराब बेच रहे हैं, 1000 घर बर्बाद नहीं होने देंगे। लोग बोलते थे कि गांव, ग्राम पंचायत बांसाकला में शराब बंद नहीं होगी। ये मंच से रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्ड करो वहां वीडियो। मंच से बोल रहा हूं, आज के बाद यदि कोई भी ठेकेदार ने अवैध शराब बेची तो मैं सभी को जेल कराऊंगा, जेल। 1 महीने के पहले जमानत नहीं होगी। कोई कितना पैसे वाला हो, कोई कितना भी पकड़ वाला हो, इतनी तो भगवान की कृपा से हमारी है कि हम कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज की जय। और मैं लाल बत्ती वालों को, मानव भगवती कल्याण संगठन के समस्त लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप लोग बिल्कुल फ्री हैंड हैं। यदि आप लोगों के पीछे कोई नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। यहाँ जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, समस्त ग्रामवासी, समस्त माताएं बहनें, आप सभी का सहयोग करेंगे। यदि आप लोगों को कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए तो मंत्री जी से भी बात होगी, मंडल अध्यक्ष से भी बात होगी, सांसद जी से भी बात होगी, लेकिन बांसाकला नशा से मुक्त होना चाहिए। यदि बीड़ा उठाया है तो यदि कोई भी खड़ा नहीं होगा तो मैं यतेंद्र सिंह बाकड़ा यहां खड़े होकर बोल रहा हूं मंदिर के सामने, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जहां कुछ भी आपको समस्या जाए, लेकिन गांव में शराब बंद होनी चाहिए। नारी शक्ति का सहयोग चाहिए, नारी शक्ति। और समस्त नारी शक्ति महिला से सहयोग करता हूं कि आप इनका सहयोग करें। ग्राम बांसाकला ऐसा वैसा गांव नहीं है। ककाजू लोगों के समय में, दादा लोगों के समय में, बाबूजी लोगों के समय में, बिछुआ वाले दादा के समय में, कटारे पंडित जी के समय में ऐसा गांव था कि गांव का नाम दिल्ली में, भोपाल में नाम रोशन होता था कि बांसाकला एक गांव है। आज दारू ने सब बर्बाद कर दिया, समस्त लोगों को बर्बाद कर दिया, समस्त युवाओं को बर्बाद कर दिया, सोचने लायक नहीं बचे।
समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है। यदि गांव को फिर से, मासा कला को फिर से आदर्श गांव बनाना है तो सब लोग आगे आए। कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी दारू बेचता हो उसकी दारू बंद होनी चाहिए। उसके लिए भी मैं बता देता हूं, यदि कहीं भी सामाजिक चौराहे पे, कहीं भी जगह पे यदि कोई दारू पीता हुआ मिलता पाया गया, तो यदि कोई ऊधमबाजी चल रही उसका वीडियो बनाए हमें व्हाट्सएप करे। 151 के तहत हम 1 हफ्ता की जेल कराएंगे। आसान नहीं कह रहे हमें यही गांव में रहने, आप औरों से बरतने सब जनों से ड्यूटी ने बोल 151 में 7 दिन की जेल कराए जैसे हुई है। भैया सामाजिक कार्यक्रमों में से बहिष्ठ कर हो जाए वो तो बात ही। और मेरा निवेदन भी है कि सभी सामाजिक स्तर पे, जैसे पटेल समाज है, ठाकुर समाज है, हरिजन समाज है, सब लोग सामाजिक स्तर पे भी बैठे और सामाजिक स्तर पर बैठ के दारू को बंद करवाएं। क्योंकि सामाजिक संगठन एक ऐसा संगठन होता है कि सामाजिक स्तर पर बैठोगे, फलाने का लड़का दारू पीता है उसको आगे से नहीं बुलाना, तो इसमें बहुत कंट्रोल होगी। ये आप गलत नहीं कर रहे, जो सामाजिक स्तर पर बांटने का काम कर रहे हैं। सिर्फ दारू बंद हो जाएगी। यदि दारू बंद हो गई, आपका घर सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा, प्रदेश सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। और आप सभी से मेरा लास्ट में यही निवेदन है कि सब लोग संगठित होकर इस पर काम करें। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हिंसा से काम नहीं करना, शांति से काम करना। जहां पे आप लोगों को परेशानी हो उसका वीडियो बनाएं, हमें व्हाट्सएप करें। हम अच्छे से बड़े डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे ठेकेदार के लिए। जो भी डॉक्टर लगेगा उसकी हम व्यवस्था करवाएंगे उसके लिए। और मेरा जितने भी ठेकेदार हैं हमारे इस खिरका मोहल्ला से लेके होरी तक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज एक कार्यक्रम हो रहा था तो समस्त महिलाओं को वो जबरदस्ती 2-2 ठेले में भर के मजदूरी करने के लिए ले गए कि ये सफल ना हो पाए कार्यक्रम। यदि आप लोगों को महिलाओं का सहयोग रहा, गांव वालों का सहयोग रहा, तो मैं भी बता दूंगा, यदि दारू बंद नहीं की तो उसका हादसा गलत होगा। लड़ने नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन पुलिस से सब करवा दूंगा, है ना। और सजियाहार के भी समस्त लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि प्रभु की दुकान हनुमान टिकड्डा से लेके हनुमान मंदिर से निकल के नंदराई रोड पे, पूरे रोड पर दारू बिकती है। तो मेरा निवेदन है कि आज से ही बंद करें, कोई अच्छा व्यवसाय डालें, दूध डेयरी डालें, बढ़िया व्यवसाय डालें। जहां कुछ सपोर्ट चाहिए तो हमें बताएं। लेकिन ये गलत चीज है। आज आप दारू बेच रहे हैं, कल के दिन आपके बच्चे बर्बाद होंगे, बच्चे नाती बर्बाद होंगे, तो कोई दूसरा व्यवसाय डालें, इसे बदल लें। तो मेरा निवेदन है कि आज से जहां पर भी दारू बिके, पंचायत को इन्फॉर्म जरूर करें, संगठन को इन्फॉर्म जरूर करें। और मेरा निवेदन है कि ये बंद होने चाहिए। मेरी व्यक्तिगत निवेदन है सभी ठेकेदारों से, समस्त ग्रामवासियों से। जय हिंद, जय भारत।